गुड मॉर्निंग बच्चों अभी पिछली क्लास में आप पढ़ रहे थे पंक्चुएशन, और पंक्चुएशन में हमने बहुत सारे शब्दों का प्रयोग करना आपको बताया था कि किस प्रकार से सेंटेंसेस के बीच में हम कौन सी पंक्चुएशन का प्रयोग करते हैं। आज पिछली क्लास से ही पंक्चुएशन आपकी कंप्लीट हो चुकी थी। आज हम आपको नया टॉपिक पढ़ाएंगे जिसका नाम है पंक्चुएशन, जिसमें हम कहते हैं विराम चिन्ह। देखिए, विराम चिन्ह जो होते हैं वे 10 प्रकार के होते हैं, ठीक है, लगभग 10 प्रकार के होते हैं, और हमारे जो सेंटेंसेस लिखे होते हैं उन सेंटेंसेस में वह प्रयोग किए जाते हैं। और आपके एग्ज़ाम में 2 नंबर का ये क्वेश्चन आता है जिसमें एक सेंटेंसेस लिखा रहता है जिसमें कोई भी विराम चिन्ह नहीं लगा होता है। आपको उस सेंटेंसेस को पढ़ना है, उस सेंटेंसेस के अकॉर्डिंग आपको विराम चिन्ह का यूज़ करना होता है। अगर एक भी आपने विराम चिन्ह गलत यूज़ कर लिया तो आपका नंबर कट जाता है। इसके लिए आपको बहुत अच्छे से इसे पढ़ना पड़ेगा जिससे आपका वो सेंटेंसेस गलत ना हो। तो चलिए, आज हम हेडिंग डाल लीजिए पंक्चुएशन। इसकी हेडिंग भी है पंक्चुएशन। पंक्चुएशन इसमें थोड़ी सी डेफिनेशन है, उसे लिखेंगे। लिखिए, विराम चिन्ह का प्रयोग, विराम चिन्ह का प्रयोग विराम चिन्ह का प्रयोग शब्दों या वाक्यों को अलग करने, विराम चिन्ह का प्रयोग शब्दों या वाक्यों को अलग करने एवं भाव को स्पष्ट करने के लिए एवं भाव को स्पष्ट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। भाव को स्पष्ट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे आपने डायरेक्ट इनडायरेक्ट में एक वाक्य सीखा था, हुर्रे, और यहाँ पर हमने एक चिन्ह का प्रयोग किया था। तो इसमें देखिए, हुर्रे, आई हैव गॉन। तो देखिए, ये शब्द हो गया, ये शब्द दोनों अलग हो गए, और यहाँ पे फुल स्टॉप का प्रयोग भी हो गया। इसी प्रकार से आपका सेंटेंस ये लिखा होगा, he said, he is going to market। देखिए, इस तरीके का एक वाक्य आपका लिख के आएगा और आपको उसमें कोई भी चिन्ह नहीं बने होंगे। आपको क्या करना होगा कि जैसे आप समझ गए और आपने पढ़ा है कि ये सेंटेंसेस किसका है, इनडायरेक्ट का वाक्य है। तो ही सेड एक हमने यहाँ पे प्रयोग किया, एक यहाँ पे प्रयोग किया और एक ये प्रयोग किया। अगर इस तरीके से आप सारे चिन्हों का प्रयोग कर लेंगे तो ये आपका वाक्य सही हो जाएगा, अन्यथा ये गलत। अब यहाँ पर बोल रहे, अब आपने सिर्फ सीखा, ये आपने यहाँ भी लगा दिया तो ये रॉन्ग हो गया, ठीक है। जिसकी जरूरत जहाँ पे हो उसका प्रयोग हम वहाँ पर करेंगे। इसकी जरूरत यहाँ पर है तो हमने इसका प्रयोग यहाँ पर किया। कभी कभी आ जाता है कि आई एम गोइंग टू आगरा, इस तरीके से लिखा हुआ है और आपसे कहा गया कि इसमें विराम चिन्ह यूज करिए, तो आपने फुल स्टॉप लगा दिया, लेकिन फिर भी ये गलत है। क्यों? क्योंकि ये आएगा कैपिटल, तब ये जाके आपका, ठीक है। तो आपको जो डेफिनेशन लिखा रहे हैं उसे लिखें। क्या लिखा आपने कि विराम चिन्ह का प्रयोग शब्दों या वाक्यों को अलग करने एवं भाव को स्पष्ट करने के लिए प्रयोग किया जाता है तथा उचित विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। तथा उचित विराम चिन्हों को सेंटेंसेस के अनुसार प्रयोग किया जाता है। तथा उचित विराम चिन्हों को सेंटेंसेस के अनुसार प्रयोग किया जाता है।
कौन कौन से सेंटेंसेस देखेंगे? फुल स्टॉप, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, क्वेश्चन मार्क, सेमीकोलन, कॉलन, सेमीकोलन, कॉलन, कैपिटल लेटर, देखिए इन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि अभी हमने आपको बताया था कि आगरा में कैपिटल लेटर आ गया था, है? अब आपने कहा हमने चिन्ह तो सही लगाया है, लेकिन उसमें क्या कलकत्ता आया है, मुंबई आया, या फिर किसी का नाम आ गया, है ना? तो आपने वहां पर उसको बड़ा नहीं किया, कैपिटल नहीं किया, तो वो रॉन्ग हो गया। तो देखिए फुल स्टॉप का प्रयोग करेंगे जहाँ पर यूज हो रहा है, कॉमा का यूज करेंगे, इन्वर्टेड कॉमा का, क्वेश्चन मार्क का, सेमीकोलन का, कॉलन का, कैपिटल लेटर का। अब ये नहीं कहो कि सर जी ने कहा था कि सबका यूज करेंगे तो तुमने सब कुछ लगा दिया, है ना? जैसे लिखा है आई एम गोइंग टू, अब तुमने कहा सर जी ने कहा था हम सबका यूज करेंगे, तुमने ये यहाँ लगा दिया, ये यहाँ लगा दिया, ये यहाँ लगा दिया, ये यहाँ लगा दिया, और ये यहाँ लगा दिया, ये यहाँ लगा दिया, और समझ में नहीं आया तो इसको भी यहाँ पे लगा दिया, है? सर जी ने कहा था सबका यूज करना है हमें, तो हमने सबका यूज कर लिया, तो ये क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। हमें कैसे यूज करना है? भाव के अनुसार, ठीक है? फिर लिखो, अगली लाइन से लिखेंगे। अच्छा, उसमें सेमीकोलन आदि पंक्चुएशन कहलाते हैं, लिखो आदि पंक्चुएशन, आदि पंक्चुएट कहलाते हैं, आदि पंक्चुएशन लिख दो या पंक्चुएट लिख दो, पंक्चुएशन कहलाते हैं। फिर अगली लाइन से लिखेंगे, पंक्चुएशन मार्क्स की सहायता से ही, पंक्चुएशन मार्क्स की सहायता से ही, पंक्चुएशन मार्क्स की सहायता से ही किसी वाक्य के खत्म होने तथा नए वाक्य के शुरू होने का पता चलता है। किसी वाक्य के खत्म होने तथा नए वाक्य के शुरू होने का पता चलता है। कुछ पंक्चुएशन मार्क्स निम्नलिखित हैं। कुछ पंक्चुएशन मार्क्स निम्नलिखित हैं। देखेंगे कौन कौन से पंक्चुएशन मार्क्स हैं और आप कैसे पहचानेंगे। आप कुछ पहचानते होंगे, जैसे ये पहचानते हैं आप, क्वेश्चन मार्क है, फुल स्टॉप है, कॉमा है, इन्वर्टेड कॉमा है, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें आप नहीं जानते। तो हम आपको सब बता रहे हैं, नोट करेंगे। नंबर 1 फुल स्टॉप, सभी जानते हैं फुल स्टॉप। नंबर 2 क्वेश्चन मार्क, यहाँ बच्चे को सोच रहे होंगे कि ये तो सब हमें आता है, सर पढ़ा रहे। नंबर 3 कॉमा, नंबर 4 नंबर 4 डबल, और सिंगल, डबल और सिंगल, ठीक है, डबल कॉमा और सिंगल कॉमा, ठीक। डबल कॉमा और सिंगल कॉमा, ठीक है। सिंगल कॉमा इस तरीके से लगा
सेमीकोलन, सेमीकोलन कैसा होता है, ऊपर बिंदी होती है, नीचे कॉमा होता है। इसके बाद नंबर 7 कॉलन, नंबर 8 हाइफेन, हाइफेन, नंबर 9 एक्सक्लेमेशन, एक्सक्लेमेशन मार्क्स, और नंबर 10 कैपिटल लेटर। बता लीजिए 10 प्रकार के आपके जो सिंबल्स हैं, चिन्ह हैं, इन्हें आप उतार लें। इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए, वेरी इंपॉर्टेंट हैं। लिख लिया? समझ में आ गया ये चिन्ह सभी के? कभी कभी तो बोला जाता है, तो बच्चों से कहा जाता है सेमीकोलन, तो सेमीकोलन लिख देते हैं, कॉमा, कॉमा भी लिख देते हैं, अपस्ट्रॉफी एस, उन्होंने कहा अपस्ट्रॉफी एस, या फिर बोल दिया सोहंस, तो सोहंस हो गया, या बोल दिया सोहन अपस्ट्रॉफी एस, तो उन्होंने अपस्ट्रॉफी, सोहन अपस्ट्रॉफी एस लिख दिया पूरा पूरा। तो इसे समझना है कि ये चिन्ह है, इसे लिखना नहीं है। देखेंगे हम इसका सबसे पहले नंबर 1 हमारा था कौन सा, फुल स्टॉप का प्रयोग, फुल स्टॉप का प्रयोग, फुल स्टॉप का प्रयोग में लिखेंगे असर्टिव, असर्टिव एवं इंपरेटिव, असर्टिव एवं इंपरेटिव सेंटेंसेस, सेंटेंसेस के अंत में फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं। ठीक है, देखिए जब असर्टिव होगा या इंपरेटिव सेंटेंसेस होगा, इंट्रोगेटिव होगा तो थोड़ी होगा कि अंत में इसका प्रयोग करते हैं, फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं। कैसे करेंगे देखेंगे एग्जांपल, दैट इज अ पेन, क्या है, वह एक पेन है। तो देखिए यहाँ पे ये इसका फुल स्टॉप का उपयोग हुआ, इस तरीके से करते हैं। नंबर 2 देखेंगे एग्जांपल, या कोई भी शब्द हमने ले लिया, हमने ले लिया सिट डाउन, किसका सेंटेंस है ये, इंपरेटिव का है, इसमें करता नहीं है, डायरेक्ट शब्द बोला गया, इसमें भी हम ओपन द विंडो नहीं है, तो इन सभी में हम किसका करेंगे, फुल स्टॉप। नोट करिए इसे। हो गया?